कभी सोचा है कि सब्र की भी कोई ऐसी कसम हो सकती है जो कभी खत्म ही ना हो? आज हम एक ऐसी जबरदस्त तस्वुर को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बदल सकता है, यानी लामुतनाही सब्र। बस भाई मेरा सब्र जवाब दे गया। हम सब ने ये जुमला कभी ना कभी बोला है, महसूस किया है, वो लम्हा जब लगता है कि बस हिम्मत खत्म। लेकिन क्या हो अगर सब्र कोई ऐसी चीज ही ना हो जो खत्म हो जाती है, बल्कि एक ऐसा जरिया हो जिससे हम जुड़ सकते हैं। आइए इस सवाल का जवाब मिलकर तलाश करते हैं। तो आज के इस सफ़र में हम सबसे पहले इस एहसास को समझेंगे जब सब्र टूटने लगता है। फिर हम देखेंगे कि हकीकी सब्र एक इलाही तोहफ़ा कैसे है, सब्र की इन दो किस्मों में फ़र्क क्या है, एक बहुत ही मुतासिर कुन कहानी सुनेंगे, खुदाई मदद के उसूल को समझेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि इस लामहदूद सब्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। तो चलें शुरू करते हैं उस बहुत जानी पहचानी फीलिंग से, वो लम्हा जब हमारा सब्र आजमाया जाता है। ज़रा सोचें, आप 10वीं बार अपने बच्चे को कोई बात समझा रहे हैं, या किसी सरकारी दफ्तर के ना खत्म होने वाले चक्कर काट रहे हैं, या महीनों की मेहनत के बाद आपका कोई प्रोजेक्ट नाकाम हो जाता है। इन लम्हों में ऐसा लगता है ना जैसे हमारे अंदर कोई चीज़ खाली हो रही हो। हम उसे सब्र कहते हैं, लेकिन ये हमारी अपनी हिम्मत का आखिरी कतरा महसूस होता है जो बस अब गिरने ही वाला है। और ठीक उसी लम्हे जब हिम्मत टूटने लगती है, कुरान हमें एक बिल्कुल ही अलग पर्सपेक्टिव देता है। ये आयत सिर्फ एक हवाला नहीं है, ये एक लाइफलाइन है, खास तौर पर जब हमें लगे कि बस अब हम डूब रहे हैं। ये आयत हमारी सोच को एक बुनियादी तब्दीली की तरफ ले जाती है। क्या हो अगर असल सब्र वो चीज़ ही ना हो जो हम खुद पैदा करते हैं, बल्कि एक तोहफा हो जो हमें मिलता है। जरा तारीख की इन अजीम हस्तियों को देखें। इमाम हुसैन, जिन्होंने अपने शीरख्वार बच्चे तक की कुर्बानी बर्दाश्त की, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिन्होंने हर तरह की तरगीब का मुकाबला किया, या एक शहीद की माँ जो अपने बेटे के ताबूत के पास मजबूती से खड़ी हैं। इनके दिल भी तो हमारे जैसे ही थे, बस फ़र्क ये था कि उन्हें पता था कि ये जो ताकत है ना, ये उनकी अपनी नहीं बल्कि उनके ज़रिए आ रही है। और यही तो असल राज है। ये आयत वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, ये एक दावत है कि अपने अंदर के छोटे से सूख जाने वाले चश्मे को उस लामहदूद इलाही समुंदर से जोड़ दो। तो चलें इस फ़र्क को ज़रा और वाज़े करते हैं। आखिर वो क्या चीज़ है जो टूट जाने वाले सब्र को ना टूटने वाले सब्र से अलग करती है? देखें, एक सब्र है हमारी अपनी हिम्मत की तरह, एक मोमबत्ती की तरह। जलाओगे तो रोशनी देगी, लेकिन आखिर में पिघल कर ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा सब्र है जैसे आपने खुद को एक बड़े से पावर हाउस से जोड़ लिया हो, अब रोशनी ख़त्म नहीं होगी। पहला महदूद है, दूसरा लामहदूद। ये तो थी थियरी। अब एक हकीकी, दिल को छू लेने वाली मिसाल देखते हैं कि ये इलाही सब्र अमली ज़िंदगी में कैसा दिखता है। ये कहानी है जवादुनिया शुहदा की वालिदा की, एक ऐसी माँ जिन्होंने खुदा की राह में एक दो नहीं अपने 4 बेटे कुर्बान कर दिए। जब वो इमाम खुमैनी से मिलने गईं तो उन्होंने देखा कि इमाम की आंखों में उनके बेटों के लिए आंसू हैं। अब इस मौके पर कोई भी माँ टूट सकती थी, लेकिन वहां जो हुआ वो इंसानी हिम्मत से कहीं आगे की बात थी। उन्होंने अपने बेटों की तस्वीरें अपनी चादर में छुपाईं और ऐसी मजबूती से कहा जो शायद पूरे कमरे को हिला गई हो, मैंने अपने 4 बेटे इसलिए कुर्बान किए ताकि आपकी आंखों में आंसू ना देखूं। ये सिर्फ एक बहादुर माँ के अल्फाज नहीं थे, ये तो उस आयत की जिंदा तफसीर थी। और तेरा सब्र अल्लाह की तरफ से है, ये इस बात का सबूत था कि जब सब्र अल्लाह की तरफ से आता है तो एक गमज़दा माँ भी हिम्मत का पहाड़ बन सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये गैर मामूली ताकत सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है, या ये एक ऐसा उसूल है जिसे हम सब समझ सकते हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत खूबसूरत उसूल है, मदद बोझ के मुताबिक आती है। यानी अल्लाह आप पर जितना बड़ा बोझ डालता है उसको उठाने के लिए उतनी ही बड़ी मदद भी भेजता है। ये एक डिवाइन लॉ है। तो अगर जिंदगी में कोई बहुत भारी बोझ उठाना पड़ रहा है, चाहे वो कोई मुश्किल नौकरी हो, बच्चों की परवरिश हो या कोई जाती जंग, तो ये याद रखें आप अकेले नहीं हैं। इस बोझ के साथ साथ एक खास मदद भी आपके लिए भेजी गई है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। ठीक है, ये सब समझ आ गया, लेकिन हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन छोटे छोटे फ्रस्ट्रेटिंग लम्हात में इसको कैसे अपनाएं? जब कोई बच्चा आपका सब्र आजमा रहा हो तो गुस्सा करने के बजाय एक लम्हे को रुकें और दिल में कहें, या अल्लाह मुझे सब्र दे इस रूह की तरबियत के लिए। जब महीनों की मेहनत के बाद कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो हिम्मत हारने के बजाय आंखें बंद करके कहें, मैंने अपनी कोशिश कर ली, अब ये मामला तेरे हवाले। यहां तक कि जब आप ट्रैफिक में फंसे हो
तो हॉर्न बजाने के बजाय एक लंबी सांस लें और खुद को याद दिलाएं, सब्र अल्लाह की तरफ से। इन सब मिसालों में जो एक बात मुश्तरक है वो बहुत अहम है। जब भी लगे कि बस अब मेरी हिम्मत खत्म हो रही है, अपनी उस हद को मान लें और मामला उसके हवाले कर दें जिसकी कोई हद नहीं। ये सरेंडर करने का अमल ही असल में ताकत का दरवाज़ा खोलता है। तो असल सवाल ये नहीं है कि जिंदगी में मुश्किल आएगी या नहीं, वो तो आएगी। सवाल ये है कि जब वो आएगी तो हमारा रद्द अमल क्या होगा। हम अपने छोटे से चश्मे पर इन्हिसार करेंगे या इस लामहदूद समंदर से जुड़ेंगे। सब्र पर ये जो गहरी बातें हमने की हैं, ये सैयद मोहम्मद काशिफ रज़ा के काम से माखूज़ हैं, जिनकी तहरीरों ने ताकत के इस बेपनाह ख़जाने को समझने में हमारी मदद की।